We'll be talking about the pharmaceutical लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो आपके है ना सिरप्स की। व्हाट इज द सिरप? सो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने लास्ट बार भी सॉल्यूशंस की बात करी थी और टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सिरप फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म में LDDS में आप बात करोगे सिरप की। तो सिरप होता क्या है? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिरप? तो सिरप एक लिक्विड प्रिपरेशंस होती है जिसमें क्या होता है कि आपका शुगर होता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करके और घोल बना करके आपको दे दिया जाता है। सिरप बनाते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात आ जाती है ना। तो सिरप में आपका क्या होता है, तो ड्रग ऐड करेंगे, आपकी जो भी ड्रग है जैसे कि पैरासीटामोल ऐड करी, उसके बाद में फिर आपका है ना एडिटिव्स उसमें ऐड करेंगे, एडिटिव ऐड करने बाद में क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर ऐड किया और उसके बाद में आपकी जो छाछ वाली जो मिक्सी होती है ना, मिक्सी में घुमा देते हैं इसको ना, घुमा देते हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने में हेल्प ऑफ द मशीन उसके बाद इसकी पैकिंग चालू हो जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सिरप सस्ते भी आते हैं, मीठे होते हैं सिरप क्योंकि उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है। अब बेसिकली नॉर्मल ये सिरप हो गया। लेकिन अब सिरप की अगर मेडिसिन साइंटिफिक बात में बात करें कि भाई मेडिसिन जो सीरीज होती है उसमें कैसे क्या रोल करा है, तो सिरप इज ए लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस इन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर, यूजुअली सुक्रोज इज नोन एज ए सिरप। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। तो ए लिक्विड preparation of medicinal or flavoring substance in a concentrate aqueous solution of sugar. Aqueous solution of sugar is known as syrup. ओके, सो बेसिकली सिरप का है कि शुगर की कंसंट्रेशन उसमें लगभग आईपी इंडियन फार्माकोपिया आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग में फिक्स की जाती है कि आप फॉर्मुलेशन किसके लिए बना रहे हो, उसके अंदर में कुछ रेशियोज रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पुटअप होता है कि आपका क्या रेशियो होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने कुछ रेशियो में वेरिएट किया तो आपकी फॉर्मुलेशंस के साथ में क्या क्या ये एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, सिरप की क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, सो एडवांटेज की बात करें तो ये क्या है कि ग्रोथ, माइक्रोब्स ग्रोथ को बचा लेते हैं। शक्कर होती है ना, उसके बाद में कि मीठा टेस्ट होता है तो बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से ले लेते हैं और पेशेंट को तो बहुत अच्छी, कोई से भी एज वाले पेशेंट को सिरप को इजीली ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, तो इट इज अ टेकिंग टाइम ऑन द रिजल्ट्स। उसके बाद में इसको इमरजेंसी में आप नहीं दे सकते हो। उसके बाद में अब नॉर्मल से नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई सिरप के टाइप्स कितने होते हैं। मीठी चीज है ना, तो सिरप के टाइप कितने होंगे, तो कितने टाइप होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता रहा है क्या? फास्टली कमॉन फास्टली बताओ आप लोग मुझे। तो सिरप एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिंपल सिरप, सेकंड वन होगा आपका फ्लेवर्ड सिरप और थर्ड वन होगा आपका मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, ये तीनों सिरप क्या होता है कि सिंपल सिरप में क्या होगा आपका शुगर, सिंपल सिरप में क्या होगा शुगर होगा जो कि पानी के साथ में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो यूएसपी में सुक्रोज का कंसंट्रेट 85% वेट बाय वॉल्यूम, उसमें वाटर ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मल सिरप आप इसमें बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपका शुगर प्लस H2O मिक्स करेंगे, ठीक है, और यूएसपी फॉर्मुलेशन है तो 85% वेट बाय वॉल्यूम आप इसमें
इसका एग्जैक्ट जो शुगर होगा, यूएसपी शुगर, वो इतना ऐड कर सकते। मेडिकेटेड सिरप में क्या होगा कि मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो थेरापेटिक पर मेडिकेटेड सिरप आर दोज विथ कंटेंस मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट इन इट्स अलोंग विथ सम थेरापेटिक पर्पस। So these are used as a cholinergic, decongestant, cathartic, expectorant। तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है, पेट दर्द में जो काम में आता है ना, वो सिरप नॉर्मली आप इसको, इसमें क्या होता है कि थेरापेटिक एजेंट है वो ऐड करके फिर इसको बनाया जाता है। जैसे कि आपका पेट दर्द होता है ना, एब्डोमिनल पेन, तो उसके लिए भी ये सिरप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यह सिरप नॉर्मल प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद में फ्लेवर्ड सिरप में क्या है कि फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है। तो इस पर इसमें क्या है कि कोई ड्रग नहीं होती है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना, इसमें ड्रग नहीं होती है। तो ये 3 टाइप्स के नॉर्मल आपके सिरप्स होते हैं, जो क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल अपन प्रिपरेशंस में काम में लेते ही हैं। अब नॉर्मल बात करें तो सिरप को बनाते कैसे हैं? भाई आप कोई जानता है क्या सिरप कैसे बनाते हैं? कोई जानता हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो, फर्स्ट क्या है कि इसकी एक हॉट प्रोसेस होती है। हॉट प्रोसेस में सिरप के लिए एक फर्स्ट होती है आपकी हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस जैसा लग रहा है, नाम से सजेस्ट है कि इसको गर्म करके ही बनाते हैं। तो गर्म करके क्या करेंगे, दिस मेथड मिक्सचर को हीट स्टेबल किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि शक्कर डाली जाती है। शक्कर को भी हीटिंग सॉल्यूशन में 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। जब एक्सेसिव टेम्परेचर में क्या है कि शुगर का डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हाइड्रोलाइटिक रेफर्ड, उसको इन्वर्जन कहा जाता है, इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्ट शुगर में क्या है कि जो आपके जो स्वीटनर्स रहते हैं ना, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज, उनका रेशियो आप ना 170, 100, 74 में ऐड करके और नॉर्मल हीट प्रोसेस से उसको बना करके चाशनी टाइप बन जाता है। तो ये हॉट प्रोसेस में आपका सिरप बनाया जाता है। लेकिन किसी भी सिरप को आप ना शेक वेल बिफोर यूज, मतलब कि इसको आपको हिला करके ही यूज में लेना रहता है। उसके बाद में सेकंड आता है सॉल्यूशन ऑफ एजिटेशन। ये क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एजिटेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एजिटेशन में क्या है कि ये मिक्सचर होता है कि डिग्रेडेड बाय द हीट के थ्रू डिग्रेडेड होता है। तो उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी शुगर जो होती है ना, वो ऐड करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर सूटेबल वेसल्स में डाला जाता है। उसके बाद में उसका वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद में फिर उसको सॉल्यूशन को हीट दी जाती है, और हीट देने के बाद उसको फिर स्टेबिलिटी आने के बाद, प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद इसको फिल्टर कर लिया जाता है। आपके जो भी जो एडजुवेंट होते हैं ऐड करने के बाद में। उसके बाद में एडिशन ऑफ लिक्विड मेडिकेशन और फ्लेवर। तो इसमें क्या है कि आप इसमें एडिशन ऑफ फ्लेवर, आपके जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको यहाँ पे इसमें ऐड करना रहता है आपके सिरप में। तो इसमें फ्लूइड एक्सट्रैक्टर और टिंचर जो बनाते हैं ना, टिंचर क्या होता है ये भी मुझे आप बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में। तो डेफिनेटली थोड़ा इंटरेक्शन मजा आएगा यार, क्योंकि जितने मैं मेहनत करता हूँ उतनी भी आप करोगे ना, तो डिप्लोमा वालों तुम लोग ना बहुत अच्छे से आगे काफ़ी अच्छी मतलब ये करने वाले हो, मतलब ग्रोथ करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका परकोलेशन प्रोसेस। परकोलेशन प्रोसेस, परकोलेशन प्रोसेस क्या होता है? परकोलेशन में परकोलेटर होता है। परकोलेटर में मिक्स करने के बाद में आपकी है ना सिरप बनाई जाती है नॉर्मल सी। तो सिरप की फॉर्मुलेशंस कौन कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कैसे बनाया था। तो मैंने अभी जस्ट आपको ये बता ही दिया है, जस्ट अभी रिसेंटली फर्स्ट स्टार्ट किया था उसी टाइम पे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज है ना कंटिन्यू करिए, और डिप्लोमा वालों आपके लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये सेक्शंस, मतलब कि आप ना सिरप, एलिक्सर, लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पुट होता है। तो कुछ भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, डेफिनेटली विल गाइड यू।